गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोज यादव। आज हम लोग बिहार बोर्ड 12th पोएम नंबर 5 एन एपिटाफ को पढ़ना है। यहाँ पर देखेंगे एन एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब क्या होता है? एपिटाफ का मतलब ये होता है कि कब्र या समाधि पर लिखी हुई बातें या खुदी हुई बातें, उसे हम लोग एपिटाफ कहते हैं। तो पोएम शुरू करने से पहले मैं कुछ वर्ड से आपको मुलाकात कराता हूँ। उस वर्ड को देखें आप, उसके बाद हम लोग पोएम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए आप, ये सारे वर्ड हैं जो आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसे ताकि आप इसको लिख सके। चलिए देखिए, यहाँ पर एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब तो क्या होता है? कब्र या समाधि पर लिखी बातें। दूसरा है लाइट ऑफ स्टेप, हल्की गति से घूमना फिरना। वैनिसेस, गायब होना। रेयर, सामान्य नहीं बिरले। क्रम्बल, मरना। ब्यूटीफुल लेडी, सुंदर नारी। ब्यूटी, सुंदरता। एवर, सदा, कभी भी। वेस्ट कंट्री, पश्चिम देश। पास, गुजरना। हाउ एवर, तो भी। रिमेंबर, याद करना। लाइज, पड़े रहना, लेटे रहना। थिंक, सोचना। काइंड, दयालु। कंसिडरेट, महत्वपूर्ण, मानने लायक। एम्बिग्युलिटी, अनेकार्थ। शॉर्ट, दर्शाया। इंटरेस्ट, रुचि। ड्रीम, सपना, स्वप्न। फेमस, प्रसिद्ध। ऑनर्ड फॉर, के लिए सम्मानित किया गया। लेडी, नारी। हु, मिस कौन। ये सारे वर्ड हैं। इस वर्ड को आप नोट कर लें आप अच्छे से कॉपी में। मैं आपको ये बात को श्योर कर दूंगा कि आप मेरे पोएम को अगर पढ़ लेते हैं मेरे से, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। 100% श्योर। कल आप 9 बजे इसी लाइव आ जाना आप। उस टाइम आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से आप बनाएंगे तो देखेंगे आपसे एक भी क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पोएम में क्या होता है कि पोएम में कुछ पोएट्स के बारे में बताया जाता है। तो पोएट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसको भी छोड़ना क्यों है, उससे भी पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम एन एपिटाफ के कवि के बारे में जानते हैं। तो एन एपिटाफ का जो कवि हैं वो कौन है? वॉल्टर डी ला मेयर। क्या नाम है उनका? वॉल्टर डी ला मेयर। आप मेरे साथ बोले, वॉल्टर डी ला मेयर। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया आपका, यानी एन एपिटाफ कवि के कविता के कवि कौन है? तो वॉल्टर डी ला मेयर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वॉल्टर डी ला मेयर वॉज बोर्न इन विलेज ऑफ चार्ल्टन इन कैंट, इंग्लैंड इन 1873। यानी वॉल्टर डी ला मेयर का जो जन्म हुआ था, चार्ल्टन नामक एक गांव था, कैंट नामक एक शहर था और इंग्लैंड एक देश था। तो इंग्लैंड देश हो गया, कैंट एक शहर है और चार्ल्टन क्या है? एक गांव है। तो इंग्लैंड नामक देश में, कैंट नामक शहर में और चार्ल्टन नामक गांव में वॉल्टर डी ला मेयर का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1873 में, यानी 1873 में हुआ था। चलिए आगे। हिज फादर डाइड, ही वॉज 4 years ओल्ड। यानी जो है वो जो थे मात्र कितने साल के थे? तो 4 years, 4 साल के जब थे तभी उनके पिताजी उनको छोड़कर चले गए थे, यानी उनके पिता की डेथ हो गई थी। देन, फिर ही वेंट टू लंदन विद हिज फैमिली। और फिर उन्होंने जो है अपने फैमिली के साथ लंदन चले गए। ही वॉज पोएट ऑफ चिल्ड्रंस, और वह बच्चों के कवि बन गए थे। ठीक है। हिज फेमस सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रंस आर बेस्ड ऑन ड्रीम। यानी उनका फेमस जो, यहाँ पर सॉन्ग का मतलब गीत या कविता कह सकते हैं, उनका जो फेमस कविताएं थी वो किस पे थी? तो बच्चों के ड्रीम्स पे, सपनों पे आधारित कविताएं लिखा करते थे वो। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल। इसका मतलब ये होता है कि उन्हें जो है सेंसिटिव कंसर्न के कवि थे वो, यानी उन्हें बच्चों की दुनिया और अलौकिक दुनिया के प्रति संवेदनशील चिंताओं के लिए जाने जाते थे वो। और आगे कह रहा है, ही शुड फेस इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। और कवि कहते थे कि वो जो है ना, वह जो थे ओल्ड थीम्स में फ्रेश इंटरेस्ट रखते थे, यानी ताज़ी सोच रखते थे उसमें।
द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ। और ये कितना अच्छा लाइन यहाँ पर लिखा गया है, यानी कभी जो है लोगों को ये मॉडर्न जो युग चल रहा है, मॉडर्न लाइफ जो है, इसके प्रति लोगों को जो है ना सजग करते हैं, सचेत करते हैं, अवेयर करते हैं कि सावधान रहने के लिए। मॉडर्न लाइफ जो है वो अच्छा भी है और कहीं ख़राब भी है, यानी आपको नुकसान भी कर सकता है और आपको फ़ायदा भी कर सकता है। वो आपके सोच पर डिपेंड है कि आप कैसे इसको यूज कर रहे हैं। तो मॉडर्न युग लाइफ के प्रति कभी सजग करते हैं, सचेत करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? तो वॉल्टर डी ला मेयर करते हैं। कह रहा है कि ही वॉज ऑनर्ड फॉर हिज मेरिट बाय क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय इन 1953। और इनको इनके मेरिट पे इनको जो है सम्मानित किया गया था क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा। कब किया गया था? तो 1953 यानी 1953 में किया गया। ही डाइड इन 1956 और उनकी डेथ कब हुई थी? तो 1956 में वो ख़त्म हो गए। तो इस कविता के बारे में जो मैंने बताया आपको, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये इस लाइन में आ गया। ये जितने भी पॉइंट इसमें मैंने छाट के लिखा है, वो सारे पॉइंट क्वेश्चन के व्यू से है। ये इसमें एक भी जो लाइन है वो आपके बेस्ड नहीं है, आपको सब इसको याद कर लें आप। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए हम लोग पोएम पे चलते हैं। अब पोएम देखते हैं। बहुत अच्छा पोएम है, छोटा पोएम है, यानी आपके बुक का सबसे छोटा पोएम यही है, जो कि इतना अच्छा है, इतना बेहतरीन पोएम है। अगर आप इसको अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं आपसे, समझ गए होंगे। और बहुत इजी लैंग्वेज में। और यहाँ तक मैंने ये भी कर दिया आपको, सारा सबका वर्ड मैंने लिख दिया है। यहाँ नीचे भी वर्ड दे दिया लेकर आपको, और इसमें भी वर्ड लिख दिया है। सारा इसमें देख रहे हैं, सबका हिंदी मीनिंग कर दिया मैंने, जितने भी वर्ड हैं सबका। तो आपको पढ़ने में आसान हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप, और इसको या फिर आप कॉपी में नोट कर लिया करो। तो ये सारा बहुत इजी तरीका है पढ़ाने का, समझ गए? तो बेहतरीन समझ आएगा आपको। और कल इसी 9 बजे टाइम, 9 बजे आपको जो है ऑब्जेक्टिव के लिए आना है, ठीक है। और थोड़ा भी वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, स्टूडेंट के बीच शेयर कर दें, आपके जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, सारे के बीच फैलाएं वीडियो को, ठीक है। तो फिर मोटिवेट मिलता है, मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो डालूंगा और, ठीक है। तो चलिए कविता के लाइन पे चलते हैं। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पर हेयर का मतलब होता है यहाँ, लाइज मीन्स क्या होता है? पड़ी हुई, समाई हुई। यहाँ पर पड़ी हुई है यानी समाई हुई है अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी एक खूबसूरत नारी। यहाँ पर यही कहने का मतलब हुआ, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी यहाँ पड़ी हुई है, समाई हुई है एक खूबसूरत लेडी, खूबसूरत नारी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी। और वह जो है ना हल्के फुल्के कदम बढ़ा बढ़ा कर चलती थी, जो कि मेरी क्या थी? वह मेरी हार्ट थी, मेरी दिल थी, मेरी हृदय थी वो, ठीक है। तो चलिए आगे कह रहा है, आई थिंक यानी मेरा सोचना था, मेरा मानना था, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी वह कभी का सोचना था कि वह सबसे सुंदर लेडी थी, दैट एवर जो कभी भी, वॉज इन द वेस्ट कंट्री जो कभी भी पैदा हुई हो। कहाँ पे? तो वेस्ट कंट्री में। वह सबसे सुंदर लेडी थी जो वेस्ट कंट्री में पैदा कभी भी हुई हो, वो सबसे सुंदर लेडी थी, कभी का ऐसा मानना था। बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा बात कह रहा है कि ब्यूटी क्या होता है? वैनिसेस हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। कोई कहेगा कि ब्यूटी मेरा एक समान ऐसी रहेगा, ये कभी संभव नहीं है। ब्यूटी आपका यूं एज बढ़ेगा, आपकी सुंदरता कम होती जाएगी, बुढ़ापे आएंगे और सुंदरता कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि ब्यूटी जो होता है वो क्या होता है? वेनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। और ब्यूटी पासेज और गुजर भी जाता है। वो अगर आपका और गायब भी नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा कि एज बढ़ने के साथ साथ आपका सुंदरता क्या होगा? गुजरता चला जाएगा, वो खत्म होते जाएगा आपका। हाउ एवर, तो भी, रेयर इट बी, लेकिन बड़े बड़े बिरले के पास भी क्या होता है? ये खूबसूरती जो होता है, ये सुंदरता जो होता है, नहीं के बराबर मिलती है उसे। कितने भी पैसे हो जाएं, लेकिन खूबसूरती जो होती है वो पैसे पे नहीं बिकती है, ना खरीदा जा सकता है। वो कहता है कि बड़े बड़े लोगों के पास ऐसी सुंदरता नहीं होता है, जो किसमें था? वेस्ट कंट्री की उस लेडी में था। एंड व्हेन आई क्रम्बल, ये कोटेशन बहुत अच्छा दिया गया यहाँ पर। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, भला मैं मर जाऊँगा तो याद भी कौन करेगा? हु विल रिमेंबर, भला याद भी कौन करेगा? किसे? तो दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, जो वह इस लेडी को जो वेस्ट कंट्री की है, जो वेस्ट कंट्री में पैदा हुई है, उस लेडी को कौन याद करेगा? जब मैं
मर जाऊंगा, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, भला याद भी कौन करेगा उस लेडी को। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पर पड़ी हुई है, समाई हुई है एक खूबसूरत लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी, जो कि हल्के फुल्के कदम बढ़ाकर चलती थी, वो मेरी क्या थी, मेरी दिल थी, धड़कन थी, हृदय थी वो। आई थिंक, मेरा सोचना था, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे सुंदर लेडी थी, दैट एवर वॉज बॉर्न वेस्ट कंट्री, जो कभी भी पैदा हुई हो, किस में, तो वेस्ट कंट्री में। कहाँ पे, तो वेस्ट कंट्री में कभी पैदा हुई हो, वो सबसे खूबसूरत लेडी थी जो कभी का सोचना था। बट ब्यूटी बेनिसेस, लेकिन क्या होता है कि ब्यूटी क्या होता है, बेनिस हो जाता है, गायब हो जाता है, ब्यूटी पासेस, वो गुजर भी जाती है। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, और कहता है कि तो भी बड़े बड़े लोगों के पास, यानी बड़े बड़े दिग्गजों के पास भी ऐसी खूबसूरती जो होती है नहीं होती है। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, कह रहा है और जब मैं मर जाऊंगा तो याद भी कौन करेगा, किसे, तो दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, जो इस लेडी को जो वेस्ट कंट्री में, उस लेडी को याद भी कौन करेगा जब मैं मर जाऊंगा। तो ये आपका छोटा सा कविता था। अगर कविता आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बीच भेजें। और कल 9 बजे ऑब्जेक्टिव एंड एपिटाफ का लाइव आऊँगा मैं। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक लगाएंगे। अगर आप कविता समझ गए होंगे तो आपको बहुत आसान होगा, आप खुद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे, ये मेरा दावा है, गारंटी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।